Namaskar. I am Dr. Bhandari. The commonest question, especially diabetic patients keep asking me, can we eat sweets? Can we eat puddings? Can we eat ice cream? डायबिटिक व्यक्ति अधिकतर मुझे पूछते रहते हैं, क्या हम आइसक्रीम, मीठा और पुडिंग्स खा सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मीठा डायबिटीज़ में क्यों कम किया जाता है और अगर अलाउ भी किया जाता है तो इसका क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। डायबिटीज़ के अंदर ऑप्टिमल वैल्यूज़ को अचीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फास्टिंग शुगर 100 टू 120 के बीच में, पोस्ट मील शुगर यानी कि खाने के बाद 140 टू 180 के बीच में और 3 मंथ्स एवरेज अराउंड 6 टू 6.5 बेस्ट अचीव्ड होना चाहिए। कुछ लोगों में जो एल्डरली और कोमॉर्बिड कंडीशंस होती है लाइक हार्ट, लंग एंड किडनी प्रॉब्लम, उसमें हम कई बार HbA1c अधिक अलाउ कर देते हैं। नाउ शुगर मेंटेनेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टोटल कैलोरीज। किसी भी डायबिटिक पेशेंट के वेट, एज और डायबिटिक स्टेटस के अनुसार उसको कैलोरी काउंट बताया जाता है। पेशेंट को 1400, 1500, 1800 और 2000 कैलोरी फूड के बारे में गाइड किया जाता है। अधिकतर प्रिंसिपल ऑफ डायबिटिक डाइट का ये होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक नहीं हो, फैट अधिक नहीं हो और ऑप्टिमल मात्रा में प्रोटीन हो। अतः डायबिटिक पेशेंट के अंदर अधिक फाइबर हो, अधिक वेजिटेबल्स हो और लो शुगर वाले फ्रूट्स हो। जिन फूड मटेरियल में ज़्यादा शुगर होती है उसको हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे मिठाई, आइसक्रीम, अंगूर, मीठे फल लाइक ऑरेंजेस, चीकू, केला, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड माना जाता है। कुछ तरह के खाने जिसमें शुगर कम होती है, उदाहरण के तौर पे हम मोटे दाने का कोई भी दलिया लें, खिचड़ी लें, हम चपाती लें, दाल लें, उनमें फाइबर अधिक होता है और शुगर कंटेंट्स कम होता है। इसी तरह फल जैसे कि एप्पल हुआ, पपीता हुआ, उसमें भी शुगर कंटेंट्स कम और फाइबर अधिक होते हैं। तो प्रिंसिपली डायबिटीज़ के मरीज को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या बहुत ज़्यादा मीठे कंटेंट्स वाले फूड मटेरियल को अवॉइड करना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई फाइबर वाले फूड को लेना चाहिए। बट यदि हम कोई फेस्टिव ओकेजन है, किसी के घर में बर्थडे है और एनिवर्सरी है और आपको विथ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन अगर मीठा सर्व किया जाता है और आप खा लेते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। उदाहरण के तौर पे जो मीठी चीज़ होती है, पुडिंग्स होते हैं, उनके कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होते हैं। 1-2 स्कूप आइसक्रीम विल गिव यू 250 कैलोरीज, एक मिठाई का पीस आपको देगा 200 कैलोरीज, 1 ग्लास ऑफ लस्सी विल गिव यू 250 कैलोरीज, 1 ग्लास ऑफ मैंगो शेक विल गिव यू 300 कैलोरीज। अब अगर आप एक फुल्का लेते हैं, एक फुल्के में 70 कैलोरीज होती है, तो देखिए 4 फुल्के एक मैंगो शेक के बराबर होंगे, 3 फुल्के एक पीस मिठाई के बराबर होंगे, 4 फुल्के एक आइसक्रीम के बराबर होंगे। तो यदि आपको कोई फेस्टिव ओकेजन पे, आपको ऑन इंसिस्टेंस पे अगर मीठा पुडिंग खाने की इच्छा होती है, खिलाया जाता है, तो आप इंटेलिजेंटली अपने कैलोरी कंटेंट को टोटल उसी विद इन सीमा में रखें। अगर आपको 1500 कैलोरी की डाइट दी गई है और आपको मीठा खाने को दिया गया है तो आप बहुत केयरफुली दूसरे फूड कंटेंट्स को कम कर दें। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक हमारे घर की थाली जिसमें 3 लूखे फलके हों, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी हरी सब्जी, सूप, सलाद और पापड़ हो, इट गिव्स यू अराउंड 600 कैलोरीज। इसमें आपका पेट भी भर जाता है। लेकिन किसी ने आपको किसी फेस्टिव ओकेजन पे एक आइसक्रीम खिला दी, अकेली आइसक्रीम की आपकी 250 कैलोरीज हो गई, आपको एक मीठे का पीस खिला दिया है, वो अकेला 200 कैलोरीज को हो गया, तो यू आर लेफ्ट विथ ओनली 200 कैलोरीज टू 150 टू 200 कैलोरीज फॉर डिनर। तो आप अपना सारा जो बाकी का खाने का जो शेड्यूल है उसको सिर्फ सूप, सैलेड और थोड़ी सी सब्जी में लेकर ही उसको पूरा करें। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप मीठा या पुडिंग ज़्यादा खा सकते हैं, क्योंकि मीठा या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की पुडिंग खाने से सडनली ब्लड शुगर बढ़ता है
औफाद में कम होता है, जिसको हम ग्लाइसेमिक वेरिएशन बोलते हैं, वो भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बट काफ़ी हद तक इस ग्लाइसेमिक वेरिएशन को हम कैलोरी कंटेंट को कंट्रोल करके हम इसको काउंटर कर सकते हैं। अतः जो भी डायबिटिक पेशेंट, अगर कोई सिचुएशन ऐसी अराइज होती है या आपकी इच्छा होती है, तो आप कैलकुलेटेड वे में मीठा खा सकते हैं, बट उसको आपको बाकी फूड को कम करके उसको बैलेंस करना है, ताकि आपका टोटल कैलोरी काउंट आपको जितना एडवाइस किया गया है वो आप उसको एक्सीड नहीं करें। जो ओकेजनल इसके कारण ग्लाइसेमिक वेरिएशन होगा, वो आपकी कैलोरीज लिमिट करने के कारण उसको काफ़ी हद तक आप काउंटर कर पाएंगे। इट मीन्स अगर आप मीठा या पुडिंग्स कभी खाते हैं या आपको खिला दिया जाता है, तो आपको ये नॉलेज होना बहुत आवश्यक है किस खाने में कितनी कैलोरीज है, ताकि आपकी जो प्रिस्क्राइब कैलोरी कंटेंट्स हैं उसको आप मेंटेन रखें, प्रिस्क्राइब प्रोटीन कंटेंट्स को आप मेंटेन रखें और फैट का कम कंजप्शन करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। सो एंजॉय occasional sweets and pudding, knowing that it may have high glycemic index and raise the sugar quickly, but then you can balance it by reducing your total calorie intake. I hope if you like this, share it, subscribe it, and I'm sure you will enrich yourself by more knowledge. Wish you all the best. Good luck.